अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम देखेंगे कि हमने पाकिस्तान रेंजर में कैसे अप्लाई करना है और अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार क्या है। ठीक है, तो उसमें जो है सबसे पहले तो आपने ये ऐड खोल लेना है। ठीक है, आपने सबसे पहले जाना है वेबसाइट पे। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे pakistanranger.com। ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे पाकिस्तान rangers.com लिख दें, या लिंक भी मैं आपको दे दूँगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है पाकिस्तान रेंजर की, वो आ जाएगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपको वेलकम इनका होगा फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म भी इसे कहते हैं, ये फॉर्म आ जाएगा। सॉरी। अब इस पे जो है ना वो सबसे पहले हम फॉर्म देखेंगे कि फॉर्म पे अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम ऐड देखेंगे। तो ऐड देखने के लिए आपने इस ऐड और इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरीके का पेज आएगा। अब इसमें क्या है कि वो सारी डिटेल उन लोगों ने बताई हुई है कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं जी, और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है जी, जिस तरीके से आप उसमें जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें जो है सबसे पहले ये देखें, इसमें जो है ना वो पाकिस्तान रेंजर गाज़ीपुर लाहौर में इसमें नायब ख़तीब है, लेडी रेंजर्स हैं, बौची है, खाकरूब है, इन सब की जो है ना वो सीट्स हैं। लेकिन इसमें हम और सीट्स भी हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो है सब इंस्पेक्टर्स की। ये देखें जी, यहाँ पे आप जो है ना वो पाकिस्तान रेंजर में बतौर सब इंस्पेक्टर अप्लाई कर सकते हैं, बतौर नाइक जनरल ड्यूटी और बतौर सिपाही भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है ना वो आपका पे स्केल क्या होगा वो भी बता दिया गया है। ठीक है, पे स्केल के अलावा इसमें आपको मुख्तलिफ कोटा नज़र आएगा कि जिसमें पंजाब के लिए मेरिट पे होता है, पंजाब लेवल का अलहदा होता है, सिंध का अलहदा होता है, बलूचिस्तान आज़ाद, हर एक का कोटा इसमें मौजूद होता है। तो यहाँ पे आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन अप्लाई करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रा इनका जो है ना तालीमी मेयार क्या है और क्वालिफ़िकेशन क्या है ये ज़रूर देखें, क्योंकि इनके प्रोसेस ये ना हो कि आप जब सारा अप्लाई करने के बाद जब आप भर्ती के लिए जाएं तो वहाँ पे आप जाते ही रिजेक्ट हो जाएं। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो आपने ये देखना है कि सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी कम से कम तलीम FA FSC होनी चाहिए, मतलब ये मिनिमम है। FA या FSC तो FA या FSC होनी चाहिए या इससे ऊपर आपकी तलीम हो। तो ये ज़्यादा प्रेफर तो यही करते हैं कि जो है BA BSc तक जो MA MSc उनको पॉजिटिव एज होता है, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। लेकिन अगर आपका FA या FSC है तो आपने मायूस नहीं होना कि आपकी भर्ती नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं बाकी चीज़ों में, इनके जो बाकी टेस्ट वगैरह होंगे उसमें। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए ये है। और नाइक जनरल ड्यूटी के लिए आपके पास कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए, और सिपाही के लिए आपके पास जो है वो भी मैट्रिक तक होनी चाहिए। अच्छा, उम्र 20 में है कि 18 साल से कम उम्र और 30 साल से ज़ायद उम्र वालों को भर्ती नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 18 साल से आपकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए और 30 साल से आपकी उम्र कम होनी चाहिए। लेकिन इसमें यह है कि आपको जो है ना वो 30 साल से पहले पहले अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 30 साल जो है वो इसमें जो आपको ये गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से राहत मिलती है, वो सारी चीज़ें भी इसमें शामिल करके ये एज जो है ना उन्होंने कैलकुलेट की है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो ये है कि उम्र यकम अक्टूबर तक सब इंस्पेक्टर की ज़्यादा से ज़्यादा इतनी नाइक की है, और ये सारा कुछ दिया गया। ये और मैं आपको चीज़ें बताने के लिए कह रहा हूँ, ये है कि ये आपका जो जिस्मानी मेयार है ये आप अब जो है ना वो आप अप्लाई करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ना घर में ये ख़ुद अपना कद जो है वो माप लें कि 5 फुट और 6 इंच पे तरजीह दी जाएगी। इससे कम जो है वो फिर आपको जो है ना वो जब आपका मेडिकल करेंगे या वो आपकी सिलेक्शन वहाँ पे करेंगे वहाँ से आपको निकाल देंगे। और इसके अलावा छाती जो है वो आपकी 33 फुट होनी चाहिए, और वज़न जो है वो 121 पाउंड। अब ये 121 पाउंड तो हम पाउंड पाकिस्तान में कम यूज़ होता है, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि जो पाउंड है ये कितने केजी के बराबर होता है। ठीक है,
तो उन लोगों ने कहा हुआ है जी जो आपका 121 पाउंड होना चाहिए। 121 पाउंड का मतलब ये होगा 1 to 1 54 kg बनता है ये पाकिस्तानी, अगर देखें 54 kg जो है, ठीक है, कम से कम, ठीक है। ज़्यादा का तिबी कानून के मुताबिक ज़्यादा काबिल कबूल ना होगा, ये कम से कम है, इससे कम नहीं होना चाहिए, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो आप डिपेंड करता है कि आपकी हाइट क्या है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वज़न भी आपका नहीं होना चाहिए, वरना वहाँ पे भी आपको रिजेक्शन हो सकती है। अच्छा, इसका जो भर्ती का मेयार है वो ये है कि आप सबसे पहले आप ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको मैसेज आएगा और आप 8 बजे जो है इब्तदाई तिबी माइना जिस्मानी वहाँ पे हाज़िर होंगे। मतलब जिस जिस जगह पे भी आपका टेस्ट होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका करीब नहीं इलाका होगा, सुबह बलूचिस्तान का दिया गया है, सुबह सिंध का दिया गया है, पंजाब में डेरा गाजी खां, बहावलपुर में बहावल नगर, तो ये बताया गया कि इस दिन आपने जो है वो इस जगह पे पहुंच जाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बहावलपुर की बात करूं तो बहावलपुर में अगर आपका ताल्लुक बहावल नगर से है तो 3 सितंबर 2020 आपने रेंजर विंग हेड क्वार्टर मूसा कॉलोनी बहावलपुर, ठीक है, यहाँ पे आपने पहुंच जाना है। यहाँ पे क्या होगा जी, आपके जो सारे टेस्ट होंगे जिसमें आपका होगा जी जिस्मानी टेस्ट भी होगा और तिब्बी मायना, ये सारा कुछ इसमें शामिल होगा। तो ये डेट्स आपने नोट कर लेनी, इन दिनों आपने इन सेंटर्स में पहुंच जाना है, लेकिन अप्लाई करने के बाद ये ना आपने अप्लाई ना किया और डायरेक्ट कागज़ लेके वहाँ चले जाएं तो आपका नाम उनके पास नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको मतलब। अच्छा, इसमें सिलेक्शन का तरीका ये होगा कि सबसे पहले आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। जैसे ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करेंगे उसके बाद फिक्स डेट 3 सितंबर, 4 सितंबर या 2 सितंबर वो आपको अपने जो रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से मिल जाएगा डेट। तो उस डेट पे आपने जाके अपना इब्तदाई तिब्बी मायना करवाना है। वहाँ पे वो आपके दौड़ें लगाते हैं, चिन अप होता है, पुश अप होता है, ये सारी। और उसके बाद जो जो आपका इब्तदाई मेडिकल टेस्ट क्लियर करेगा, दौड़ें वगैरह हो गई, ठीक है, उसके बाद वो आपका तहरीरी टेस्ट लेंगे। तहरीरी टेस्ट के बाद अगर जो बच्चे तहरीरी टेस्ट और जिस्मानी टेस्ट में कामयाब हो जाएंगे उनका फाइनल सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये जो है बाकी नोट वो जो अगर आपने सिलेक्शन हो गई है तो आप पूरे उतरते हैं तो उसके बाद आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ ले जाने की ज़रूरत होंगी। कहता है कि फ़ोटो स्टेट कागजात, जितने भी आपके कागजात हैं, डोमिसाइल हो गया, बेफॉर्म हो गया, मैट्रिक FA FSC की सनद और रिजल्ट कार्ड वगैरह हो गया, ठीक है। इसके अलावा इजाफी जो भी इसनाद हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने एक डाक लिफाफा भी साथ ले जाना, ये वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारा कुछ आपने अपने डिवीज़न के भर्ती सेंटर में लेके जाना है। इसके अलावा बाकी कुछ ये कंडीशंस बताई गई हैं आपको, मतलब समझ आ जाएगी। TADA नहीं होगा, ठीक है। PT शूज़, ये शूज़ वगैरह आप हमारा लेके जाएं, ठीक है, तो कोई बोगस वगैरह नहीं होगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब सवाल यह है कि आप इसमें अप्लाई कैसे करें। नाज़रीन, आप जैसा कि मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान रेंजर की वेबसाइट पे आपने जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आपने इस फॉर्म पे क्लिक करना है। ये वाला जो फॉर्म है इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, पाकिस्तान रेंजर्स, ठीक है, इनरोलमेंट फॉर्म इसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आपने किसके लिए अप्लाई करना है, सब इंस्पेक्टर के लिए, नायब के लिए और सिपाही के लिए। अच्छा, इसमें जो है ना वो शुरू में नायब, खतीब और ये वो बताया गया था, उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, वो आप सादा कागज़ पे एप्लीकेशन लिख के वहाँ पे देंगे। तो ये सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या आप साबका फ़ौजी हैं, अगर तो आप साबका फ़ौजी हैं, कंडीशन है यस कि आप रिटायर्ड फ़ौजी हैं, ठीक है। तो फिर आपने बताना है कि आप कौन से महकमे में हैं, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स में है, और आपका रैंक क्या था। और अगर आप पहले फ़ौजी नहीं है तो आपने इसको क्या कर देना है, नो कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना क्योंकि आप एक्स सर्विसमैन नहीं है, तो आपने इसको ना महकमे में कुछ करना है और ना ही ओहदा में कुछ लिखना है। अच्छा जी, उसके बाद जी आ गया नेम ऑफ एप्लीकेंट। सीधा सीधा सा सवाल है, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, अपना नाम टाइप करना है जी, ठीक है। नाम टाइप करने के बाद क्या करना है जी, आप नीचे है जी फादर नेम, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है अपना फादर नेम, ठीक है। फादर नेम लिखने के बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है शनाख्ती कार्ड नंबर। आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है ना वो सही देना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया, आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट करते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ आपकी अकॉर्डिंग टू जो है वो क्या कहते हैं उसको, मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड या मैट्रिक की सनद उसके मुताबिक होनी चाहिए, वरना वो फिर उनके फॉर्म में और इस डेट ऑफ बर्थ में तजाद नहीं होना चाहिए, वरना रिजेक्शन के चांसेस हैं। रिलीजन इस्लाम, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखना है जी अपनी एजुकेशन आपकी मिडिल है, मैट्रिक है, एफ.एस.सी है, बीए बीएससी है या एमएससी है, ठीक है। तो ये आपने लिखने के बाद क्या करना है जी, स्पेशल स्किल्स। स्पेशल स्किल्स आप में क्या है कि आपने कोई हुनर है, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी, ठीक है, आप खिलाड़ी हैं, आप खिलाड़ी का लिख दें, ठीक है। तो आप इसमें जो है ना वो कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी एक्स्ट्रा स्किल्स आपके पास हो, ठीक है, तो वो आप इसमें सारी की सारी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपने नीचे आना है जी, नीचे यहाँ पे आपने कितने फीट, यहाँ पे आपने अपना कद जो है, हाइट जो है वो लिखनी है आपने, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल एक्यूरेट लिखनी है, इसमें आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। ये माप लें घर में या किसी दोस्त से कह के, ठीक है, कितनी होती है, तो वो आपने यहाँ पे वो एंटर करनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपना प्रोविंस, जो भी आपका प्रोविंस होगा वो सिलेक्ट करना है। होम डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, ठीक है, वो सिलेक्ट करना है। और जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टेम्परेरी और आर्जी पता। टेम्परेरी एड्रेस क्या होता है, जहाँ पे आप आर्जी तौर पे रह रहे हैं, ये आपने बिल्कुल सही एड्रेस देना है, ठीक है। तो मैं फ़र्ज़ी यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी तो आपने पूरा एड्रेस लिखना, अगर आप गांव में हैं तो लिखना चेक नंबर फलां और गली नंबर, ये वो सारा डाकखाना नंबर, और अगर आप शहर में रहते हैं तो टाउन, सिटी, हाउस नंबर, ये सारा कुछ आपने लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों आपने आर्जी पता, मुश्किल पता लिखने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। तो फ़ोन नंबर लिखते हुए आपने अपना फ़ोन नंबर बिल्कुल सही लिखना है, ठीक है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अच्छा, इसमें फ़ोन नंबर लिखते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान करना है कि आपने कन्वर्टर नंबर नहीं लिखना। फॉर एग्जांपल जैज़ का नंबर है, वारिद का नंबर दे दें, या वारिद का था, वारिद का नंबर था, आपने उसको टेलीनॉर में कन्वर्ट किया हो, क्योंकि इसमें जो है ना वो आपको वो सेंड करेंगे मैसेज सेंड करेंगे। तो अगर आपका मैसेज वो ना मिला तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो सकती है। अच्छा, इसमें यह है कि रिलेशन, अगर आपका कोई रिश्तेदार जो है वो शहीद है या वो रेंजर में है या रिटायर्ड रेंजर है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका क्या रिलेशन, आपका फादर है, मदर है, अंकल हैं, या जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, लिखने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर पे, यहाँ पे एक एरर वो दे रहा है कि इनवैलिड डेट, ठीक है। आई थिंक डेट की थोड़ी गलती आई थी, तो वो हम देख लेते हैं कि डेट में हमने क्या गलती की थी, ठीक है। तो ये फॉर्मेट जो है ना वो शायद सही नहीं था, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि डेट जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ वो आपने सही लिखनी है, ठीक है। ये यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर रहा डायरेक्टली, ठीक है। चलें हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये अब सही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने जो उनका फॉर्मेट दिया हुआ है उसके मुताबिक ही लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने दोबारा जाना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो सबमिट हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो था वो सबमिट हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई नेक्स्ट और करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपने बस ये करना। अब इसके बाद क्या है जी, इसके बाद आपने जाना है जिस डेट को उन लोगों ने आपको फिज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया हुआ, आपने मुतलका डेट को वहाँ पे पहुँच जाना है, और फिर वहाँ पे आपका जिस्मानी और फिज़िकल टेस्ट होगा, और उसके बाद फर्दर जो अभी आपकी सिलेक्शन होगी वहाँ पे वो आपको बता दी जाएगी। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके टाइम देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।